सांस्कृतिक आजादी का वो एक बार देश आजाद हुआ था 1947 में, दूसरी आजादी हमको नहीं मिल पाई थी, सांस्कृतिक आजादी। तो सांस्कृतिक आजादी का वो दिन है, वो राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। मैंने राष्ट्र मंदिर इसलिए कहा, मंदिर तो हर जगह, भगवान राम की व्यापकता हर जगह, कण कण में उनका वास है। किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, भगवान राम सबके हैं, सब भगवान राम को मानने वाले। अयोध्या जब कभी आप आइए, देखिए, कभी पहले गए होंगे और जब आज आप जाएंगे, वो सौंदर्यीकरण, वो विकास, वो डेवलपमेंट, वो व्यवस्था, जिस प्रकार से आप देखिए अयोध्या रेलवे स्टेशन नव भव्य दिव्य, आप जिस प्रकार से एयरपोर्ट देखकर अति प्रसन्नता होगा, मन प्रफुल्लित होगा। राम राज का मतलब यही होता है कि टोपी पहनकर दूसरे को टोपी नहीं पहनाना। राम राज का मतलब ये होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस राज्य में हर व्यक्ति, चाहे दबा हो, कुचला हो, शोषित हो, वंचित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, छोटे हो, बड़े हो, सबका कल्याण हो। गुंडा माफिया जेल में ही इनकाउंटर हो जाए, बाहर चलते चलते गिर जाए, इसको रामराज कहते हैं। ये लगातार सरकार प्रयास कर रही है। मुझको लगता है यहाँ के जो नेता हैं वही उनकी भाव सरकार तक इस विषय को पहुंचा नहीं पाए। इसके नाते इस मेले का डेवलप होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, हम लोग प्रयास करेंगे। मैंने कहा है गौरव से कि आप लिख कर दीजिए और मैं प्रयास करूंगा योगी जी से कि इस मेले का कायाकल्प हो। स्वामी ही नहीं, अभी तत्काल में देखिए एनसीपी के नेता महाराष्ट्र के हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कहा दुखद है, अति निंदनीय है। वही नहीं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, मैं निवेदन करता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल पार्टी से बाहर करना चाहिए। यहाँ जितने लोग हैं हिंदू ही हैं, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हो, चाहे ईसाई को मानने वाले हो। राजू दास कौन होते हैं किसी धर्म को गाली दें? अगर मेरा आस्था इस्लाम में नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरा आस्था ईसाई में नहीं है तो नहीं बोलूंगा, मेरा आस्था सनातन में है तो सनातन की ही बात करूंगा। तो मुझको लगता है कि स्वामी गलती से सनातन में जन्म ले लिए। मुझको लगता है एक्सीडेंटल हिंदू हैं और वो हिंदू कहना, वो अपने आप को ये कहते हैं हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब नीच, हिंदू मतलब पापी। वो मैं नहीं कह रहा, वो स्वामी जी बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर पोस्ट में हूं दुष्यंत कुमार। आज पूर्वांचल के ऐतिहासिक महात्मा गोविंद साहब मेले के मौके पर अयोध्या के महंत राजू दास जी पहुंचे हुए हैं। पहले जो है बाबा की समाधि पर मत्था टेका और इसके बाद जो दंगल प्रतियोगिता, ऐतिहासिक दंगल प्रतियोगिता हुई, उसका उद्घाटन किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 22 जनवरी को उसका मुहूर्त निकला है और उद्घाटन भी होना है। कैसे देखते हैं, लंबे अरसे बाद ये दिन आया है? भूतो न भविष्यते, हमारे पूर्वजों ने जो कल्पना किया था उस कल्पना को साकार करते हुए देश के दो पुत्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम वन में निशाचरों के संहार करने के बाद, सामंजस्य और समानता स्थापित करने के बाद, छुआछूत ऊंच नीच सारे भेदभाव को खत्म करने के बाद, आप समझो वो साक्षात नारायण चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बेटे, जो सदैव स्वर्गलोक, जब देवताओं की पुण्य छीन हो जाया करता था, सदैव स्वर्गलोक जाते थे लड़ने के लिए। आज स्वर्ग जाना किसी की बस की बात नहीं है, मरने के बाद ही व्यक्ति स्वर्ग या नरक जाता है। लेकिन अयोध्या जहां आप हैं, ये भी अयोध्या है, यहाँ के लोग सदैव स्वर्ग लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे। उनके पुत्र बन गए तो उन्होंने निहोरा क्या किया, केवट से, भैया नैया पार लगा दो, है निषाद राज से गले लगाया, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, निषाद राज को गले लगाया, तुम भरत से भी प्रिय। आप देखो मां सबरी के जूठे पैर खाया। वो चाहते तो सुग्रीव का समर्थन ना लेके बाली का लेते, लेकिन बाली का समर्थन नहीं लिया। बाली परम प्रतापी बलशाली था, रावण को 6 महीने तक उसने काख में रखा, लेकिन उसका साथ इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनकी पत्नी को राज को हड़प लिया। बड़े भाई का परम कर्तव्य है छोटे भाई को स्नेह देना, गलती किया तो गलती माफ कर देना, उसका सहयोग करना, ना कि उसकी पत्नी का अपहरण कर लेना। इसके नाते भगवान उसका साथ ना देके उसका साथ दिए। उसके बाद जब आए हैं, रावण का संहार किए, संहार करने के बाद जो वापस आते हैं तो अयोध्या के नर नारी लोग खूब उत्सव मनाते हैं। इतना उत्सव मनाते हैं, साधु संत अयोध्या वासी खूब रंगोली सजाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, दीप जलाते हैं, खूब उत्सव मनाते हैं। उसी प्रकार से 22 जनवरी सांस्कृतिक आजादी का वो एक बार देश आजाद हुआ था 1947 में, दूसरी आजादी हमको नहीं मिल पाई थी, सांस्कृतिक आजादी। तो
सांस्कृतिक आजादी का वो दिन है, वो राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। मैंने राष्ट्र मंदिर इसलिए कहा, मंदिर तो हर जगह, भगवान राम की व्यापकता हर जगह, कण कण में उनका वास है, किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, भगवान राम सबके हैं, सब भगवान राम को मानने वाले। लेकिन मैंने राष्ट्र मंदिर इसलिए कहा, अयोध्या जब कभी आप आइए, देखिए, कभी पहले गए होंगे और जब आज आप जाएंगे, वो सौंदर्यीकरण, वो विकास, वो डेवलपमेंट, वो व्यवस्था, जिस प्रकार से आप देखिए अयोध्या रेलवे स्टेशन नव भव्य दिव्य, आप जिस प्रकार से एयरपोर्ट देखकर अति प्रसन्नता होगा, मन प्रफुल्लित होगा। तो मुझको लगता है देश के कोने कोने से तमाम मत मतांतर के मानने वाले, निराकार साकार, रामानंदी, निरालंबी, रामानुजी, सन्यासी, शंभु भेष के संत महात्मा की मौजूदगी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं। बड़े गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। क्या देख रहे हैं कि रामराज की परिकल्पना साकार हो रही, जिस तरीके से प्रदेश में सरकार है दूसरी बार रिपीट हुई है और केंद्र में सरकार 10 साल पूरे होने जा रहे हैं? नहीं, रामराज का मतलब यही होता है कि टोपी पहनकर दूसरे को टोपी नहीं पहनाना। रामराज का मतलब ये होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस राज्य में हर व्यक्ति, चाहे दबा हो, कुचला हो, शोषित हो, वंचित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, छोटे हो, बड़े हो, सबका कल्याण हो। गुंडा माफिया जेल में ही इनकाउंटर हो जाए, बाहर चलते चलते गिर जाए, इसको रामराज कहते हैं। ये रामराज के सपना को साकार करते हुए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार, जिस प्रकार से मोदी जी का विजन है पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम सबसे आगे हो, उस सपने को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, ये रामराज की ही परिकल्पना है, जिसका परिणाम स्वरूप है जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रामराज की परिकल्पना देखा था, महात्मा गांधी ने हे राम करते हुए प्राणों की आहुति दिया था, उन्होंने भी रामराज की परिकल्पना किया था। आज उस परिकल्पना को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। अभी आप पूर्वांचल के ऐतिहासिक महात्मा गोविंद साहब मेले में आए हैं। लगभग 1 से 1.25 महीने तक मेला चलता है। आपने देखा कि ये उपेक्षापूर्ण तरीके से पड़ा हुआ है और प्रदेश में भी सरकार है और इस तरीके के धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार भी हो रहा है, चाहे विंध्याचल को ले लिया जाए, वाराणसी को ले लिया जाए, अयोध्या को ले लिया जाए, काशी और मथुरा को ले लिया जाए। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि उपेक्षित पड़ी है स्थली? मैं आभार व्यक्त करता हूं आज आने का इस गोविंद साहब के मेले में सरवन दास जी के नेतृत्व में मिला। हमारे हनुमानगढ़ी के ये मुख्य पुजारी हैं, हमारे लाडले हैं, और आज यहाँ पर आने का अवसर मिला और आने के बाद दंगल में आए, माँ दर्शन किया। यहाँ पर दर्शन करने के बाद जिस प्रकार से होना चाहिए, सरकार की जो विकास कार्य की योजना है, जो भी धार्मिक प्लेस है उसको डेवलप करने का बात है, लगातार सरकार प्रयास कर रही है। मुझको लगता है यहाँ के जो नेता हैं वही उनकी भाव सरकार तक इस विषय को पहुंचा नहीं पाए। गौरव हैं, गौरव सिंह जी हैं, आसू भैया हैं, इन लोग के द्वारा जो ये व्यवस्था है, इन दोनों भाइयों ने कहा कि महाराज जी कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ भी भव्यता दिव्यता, क्योंकि यहाँ आस्था से जुड़ा हुआ ये विषय है और यहाँ 1 महीने का मेला लगता है और 1 महीने के मेले में कभी भीड़ कम नहीं होती। भीड़ इसलिए कम नहीं होती क्योंकि ये जगह सिद्ध जगह है और सिद्ध जगह में जो जिसकी मानसिकता, मनोभाव, मनोदशा से व्यक्ति आता है, उसकी मानसिकता को पूर्ण करते हैं गोविंद साहब। इसके नाते इस मेले का डेवलप होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, हम लोग प्रयास करेंगे। मैंने कहा है गौरव से कि आप लिख कर दीजिए और मैं प्रयास करूंगा योगी जी से कि इस मेले का कायाकल्प हो। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समय समय पर रह करके जो है कुरेदते रहते हैं और कुछ तरीके की बातें कहते हैं जिससे भावनाएं आहत होती हैं, तो लगता है कि उनको जो है इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए? नहीं, वही नहीं, स्वामी ही नहीं, अभी तत्काल में देखिए एनसीपी के नेता महाराष्ट्र के हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कहा दुखद है, अति निंदनीय है। वही नहीं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता। मैं निवेदन करता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल पार्टी से बाहर करना चाहिए। यहाँ जितने लोग हैं हिंदू ही हैं, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हों चाहे ईसाई को मानने वाले हों। राजू दास कौन होते हैं किसी धर्म को गाली दें? अगर मेरा आस्था इस्लाम में नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरा आस्था ईसाई में नहीं है तो नहीं बोलूंगा, मेरा आस्था सनातन में है तो सनातन की ही बात करूंगा। तो मुझको लगता है कि स्वामी गलती से सनातन में जन्म ले लिए। मुझको लगता है एक्सीडेंटल हिंदू हैं और हिंदू कहना वो अपने आप को ये कहते हैं हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब नीच, हिंदू मतलब पापी। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि माननीय अखिलेश जी को आकलन करना चाहिए और तत्काल ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए।
क्या लगता है कि मोदी जी अब की बार अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी कोई चर्चा? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बीजेपी का विषय है, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं। हाँ, बीजेपी के प्रति भाव अच्छा इसलिए है, जो राम की बात करेगा, जो कृष्ण की बात करेगा, जो परशुराम की बात करेगा, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करेगा, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, जो सनातन राष्ट्र की बात करेगा, वही हिंदुस्तान में राज करेगा। वो समय चला गया। मोदी जी हिंदू आएंगे तो जागरूक हो गए। अगर लड़ने आएंगे स्वागत करेंगे? अरे, मोदी पूरे देश से लड़ रहे हैं, क्या बात करते हो। पुनः 2024 मोदी प्रधानमंत्री, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है। विपक्षी क्या है, हिंदू विहीन, हिंदू को खत्म करने की बात करता है, सनातन मतलब डेंगू, कोरोना, मलेरिया। तो सनातनी जानते हैं इसके नाते मोदी ही जीतेंगे और मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके नाते